आप जैसा नजरियाती आदमी इन सब को उस कद काट का सियासतदान मानता है, यानी नवाज शरीफ को मानता है, इमरान खान को मानता है, जो कि ज़ाती इंतकाम भी लेते हैं अगर आप उनकी पार्टियां छोड़ दें तो? मैं इनका कद काठ वो नहीं समझता। अच्छा। मैं कहता हूँ कि सारी जो है ये हमारी एस्टेब्लिशमेंट ने ही ये क़यादत दी है। इमरान खान भी और नवाज शरीफ भी? सब ऐसे आए, ठीक है। लेकिन जो खड़ा हो गया अपने दौर के अंदर, अगर जुल्फ़िकार अली भुट्टो खड़ा हो गया अयूब खान के ख़िलाफ़, तो मैं स्कूल गोइंग होने के बावजूद मैं जेल में बैठा था भुट्टो के लिए। भुट्टो मेरे कंधे पे हाथ रख के तकरीरें कर रहा था, ठीक है ना। और सबसे ज़्यादा तशद्दुद भी उसी के दौर में हुआ। इससे पहले जो आप कह रहे हैं ज़िया-उल-हक साहब थे, वो भी उन्होंने यहाँ हमारी कौंसिल तक के इलेक्शन में मदाखलत की उन्होंने। तो इस तरीके से ये सारे करते हैं। मोहम्मद खान जुनेजो जब ज़िया-उल-हक के साथ थे, हम इख्तलाफ कर रहे थे, असम्बली में जाके हम हज़्ब इख्तिलाफ हमने बना ली, क्योंकि हम तो सबसे आज़ाद होके गए थे ना। तो उन्होंने कहा जी हज़्ब इख्तिलाफ कौन होगी? हमने कहा जी हम मर गए हैं हम। तो हमने इस तरीके से सारी ज़िंदगी का ये चैप्टर जब आप खोलेंगे तो मुझ पर तशद्दुद और जुल्म करने वाले सिर्फ चारों जर्नैल नहीं होंगे, उन्होंने तो किया ही किया। सियासतदान आगे हैं सबसे, सारे सियासतदान उनके कहने पे ये आगे होते हैं। और मेरी हैसियत क्या है? मेरी तो कोई हैसियत ही नहीं है ना। या तो मैं बहुत बड़ी पार्टी का सरबराह हूँ, ये क्योंकि बहुत बड़ी पार्टियों के सरबराह बने हुए फ़ौज के जब ये खिलाफ जाते हैं फ़ौज के, मैं फ़ौरन अपना कंधा ले के आके साथ खड़ा हो जाता हूँ। ठीक है। आपको मसला क्या है फौज से, इस्टेब्लिशमेंट से मसला क्या है? मुझसे मसला ये है, कायद आज़म के ऊपर मैं एक किताब पढ़ बैठा 55 में, लास्ट डेज ऑफ कायद आज़म के आखिरी अयाम। वो लिखी थी कर्नल इलाही बख्श ने। वो ज़ियारत में वो मुआलिज था कायद आज़म का। दो चीज़ें उन्होंने लिखी कि यहाँ कायद आज़म की सेहत के लिए कोई सहूलतें नहीं हैं, ना कोई हॉस्पिटल है, ना कोई बड़ा डॉक्टर है, कोई रिनाउंड डॉक्टर हो। ये कायद आज़म को यहाँ कैद करके उन्होंने पाकिस्तान के मामला चलाने से अलग किया और फिर यहीं वो फौत हो गए। अच्छा ये फिर उस वक्त अयूब खान के बारे में कायद आज़म ने कहा था कि इसको भेज दो ईस्ट पाकिस्तान। तो कायद आज़म मर गए, अयूब खान को का ट्रांसफ़र नहीं करा सके थे। ये जब इतना ज़ोर शोर और इंटरफेरेंस एस्टेब्लिशमेंट की हुई, तो मेरा एक छोटा सा जहन था, नन्हा सा जहन था, कि कायद आज़म की बहन इलेक्शन लड़ने आई, यहाँ हमारे हल्के में भी आई, तो वो अयूब खान ने कहा ये मुल्क की गद्दार है। भुट्टो साहब ने भी कहा कि वो मुल्क की गद्दार है, और उस बेचारी को यहाँ पे एक बिल्कुल सुनसान इलाके से गुजारा। अयूब खान मुल्तान शहर से बहावलपुर से हर बड़े शहर के अंदर उसके इंतजाम किए गए। तो ये जब मैंने कहा कि जब सारे अखबार भी लिखते थे, पढ़ते थे, हमारे घराना था पढ़ा लिखा, तो उसके साथ मुझे भी आपके नन्हे जहन में ये चंद बातें बैठ गईं, वो बैठी और वो फिर निकली नहीं सारी वो जिंदगी। निकलती नहीं है। और भी या तो आज भी निकल जाए, अगर वो इस सियासत से निकल जाए तो फिर ये बातें भी निकल जाएंगी, ये भी निकल जाएगी। आपने कभी खुद बैठ के अकेले
गौर किया कि यार मैं कोई इनकी बिला वजह मुखालफत तो नहीं कर रहा, या मेरे अंदर कोई गुस्सा तो नहीं है इनके, या मेरा जो जहन बन गया? कभी अपने ऊपर गौर किया कि ऐसा तो कुछ नहीं है 10,000 मरतबा सोचता हूँ, कि यार मैं तो गलत नहीं हूँ कहीं पे? 10,000 मरतबा सोचता हूँ। अच्छा। और जब मैं जेल में था 6 साल के लिए, हर कदम पे मैं कहता था कि कहीं मैं, आखिर ये सब के सब ने मुझे जेल में डाला। अयूब खान ने डाला, याया खान ने डाला, भुट्टो साहब ने डाला, ये हत्या के ज़ियाउल हक ने मेरे रिश्तेदारों को जेल में डाला। फिर मोहतरमा बेनज़ीर आई, उन्होंने हमारे पर केसेस बनाए। फिर नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ की आपको बता चुका हूँ। फिर तमाम लोगों ने ये किया है, इसका मतलब है मैं ही सही हूँ? ज़रूरी है मैं सही हूँ? कोई अपने अकल का इलाज तो करूँ। गलत भी हो सकता हूँ। मैं गलत भी हो सकता हूँ, लेकिन जब मैं देखता हूँ कि फिर वो उससे भी बढ़ के ज़्यादतियाँ कर रहे हैं, इंटरफेयर कर रहे हैं चीज़ों के अंदर, तो फिर मैं कहता हूँ नहीं, मैं ठीक हूँ। मैं ठीक हूँ, और जो इसके करीब तक सर भी होगा वो ठीक होगा।